हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं इसका क्या यूज़ है। साइंस के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो इसी बुक से आ रहे होंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई के द्वारा ही पब्लिश होती है एंड वो ऐसे यूजलेसली तो कोई भी बुक प्रिंट नहीं करेंगे। उसमें से जो भी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस साल बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो इसी बुक में से 90% चांसेस है कि इसी बुक में से आएगी। तो चलिए एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, organisms which prepare food for themselves using simple naturally available raw materials are referred to as। जो organisms फूड को प्रिपेयर करते हैं अपने आप सिंपल मेथड को यूज करते हैं, नेचुरली जो भी रॉ मटेरियल्स है वो उनसे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स। सो हमारा आंसर है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? देखो हम हर एक क्वेश्चन के लास्ट में उसकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो भी देख रहे होंगे। तो देखो ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड ऑटोट्रॉफ्स का मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। एंड हेट्रोट्रॉफ्स जो आपने टर्म पढ़ी थी, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं ये यहाँ पर? तो हेट्रोट्रॉफ्स आपके होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं उनके फूड के लिए, ठीक है। थर्ड आपका पॉइंट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि रहते हैं किसी दूसरे मतलब वो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे होस्ट पर खाने के लिए, ठीक है। मतलब वो किसी दूसरे इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है या फिर किसी भी दूसरे होस्ट पर डिपेंडेंट है। सेप्रोफाइट्स क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। अगर किन की एब्सेंस, अगर ये चीज हमारे पास नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस लीव्स में नहीं हो पाएगा। गार्ड सेल्स, क्लोरोफिल, वैक्यूल और स्पेस बिटवीन सेल्स। तो देखो गार्ड सेल्स का उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या पढ़ा हुआ था कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में मतलब वैसे वो काम में आता है, बट क्लोरोफिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है हमारी लीव्स के अंदर, और ये मदद करता है ये क्लोरोफिल कि वो सनलाइट को कैप्चर कर सके, ठीक है। एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो आपको चूज करके लिखनी है। जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स है वो अपने खाने को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट आपका ये पॉइंट है। सेकेंड, ज्यादातर जो एनिमल्स है वो ऑटोट्रॉफ्स है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि एनिमल्स तो ऑटोट्रॉफ्स होते ही नहीं है, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो हमने एक इक्वेशन भी पढ़ी थी, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो फोटोसिंथेसिस जब भी वो प्रोसेस होता है तो उसके दौरान ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट दिखी है? फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी। थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड तो गलत है, क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। एंड सीओ सर फोर्थ पढ़ते हैं, पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स बिकॉज इट is a heterotroph, grows in soils which lack nitrogen, does not have chlorophyll, has a digestive system like human beings। तो देखो जो पिचर प्लांट होता है वो एक ऐसे एरिया में उगता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। तो देखो नाइट्रोजन की कमी वाले एरिया में ये उगता है। पिचर प्लांट बिल्कुल ऐसा ही सेम प्लांट है, बट वो अपने नाइट्रोजन की जो कमी है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और डाइजेस्ट करता है। अदरवाइज उसके पास क्लोरोफिल भी है, जो ये बाकी के पॉइंट्स लिखे हुए थे ना कि वो हेट्रोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ तो वो नहीं है, ऑटोट्रॉफ है वो। उसके पास क्लोरोफिल भी है और उसके पास कोई ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है ह्यूमन बींग्स की तरह। इनफैक्ट करेक्ट पॉइंट हमारा यही है कि वो नाइट्रोजन, जहां पर नाइट्रोजन की कमी हो वो उस वाली सॉइल में वो उगता है, ठीक है। सो अब फिफ्थ टर्म पढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड।
मैंने अलग से ही ये आपको टॉपिक पूरा कवर करवाया था सेप्रोफिटिक का, ठीक है। ये यीस्ट का, मशरूम का, ब्रेड मोल्ड जिसे कि हम राइजोपस भी कहते हैं एक अच्छी लैंग्वेज में अगर कहा जाए, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इन तीनों, ये जो तीनों है ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। अभी तक आपको पता ही चल गया होगा क्या आंसर है इसका। दैट इज एब्सोल्युटली सेप्रोफाइटिक, ठीक है। ये सारे फंगाई है, देखो यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये सारे फंगी है। वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है। दे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं जो कि उस ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने में उन्हें मदद करती है, ठीक है। जो ये एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जिसके अंदर वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसे ही हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, when we observe the lower surface of a leaf through a magnifying lens, we see numerous small openings. Which of the following is the term given to such openings? अब देखो, जब भी हम लीफ के लोअर सरफेस में देखें, अभी के अभी कोई भी एक लीफ लो एंड उसके लोअर सरफेस को उसे पलट के देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे कि कुछ छोटी छोटी ओपनिंग्स है, कई सारी ओपनिंग्स है। तो उस ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं। आई एम अगेन सेइंग कि अगर आपने पहले लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लो, क्योंकि मैंने हर एक एक टॉपिक को बहुत ही डीपली विद फोटोज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी टर्म क्या होगी, स्टोमेटा, लामिना, मिड रिब या फिर वीन्स। दैट इज स्टोमेटा। वो छोटे छोटे जो पोर्स आपको दिख रहे हैं वो क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। लेमिना एक ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का जिसके वीन्स एंड वीनलेट्स होती है। और जो यहाँ पर आपका मिडरिब लिखा हुआ था, ये मिडरिब का मतलब क्या है, जो आपकी वीन का, देखो आप पत्ती लेकर आए हो, जो बीच में छोटा सा एक बड़ा सा जो पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बनाकर दिखाऊं आपको, ये आपकी लीफ है, ठीक है। अब तो सभी के लीफ में कुछ इस तरीके का ये पार्ट होगा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज मिडरिब। जो ये आपको पूरी डंडी से दिख रही है ना, दैट इज मिडरिब, ठीक है। और ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट, मतलब ये आपके एग्जाम के लिए इतना भी देखते हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अभी के अभी वीडियो पॉज करो और ये पूरा देखो, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स है जो कि गुड फ्रेंड है और एक साथ रहते हैं। बिल्कुल, मतलब यही लाइन सब पढ़ते ही समझ आ जानी चाहिए जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी हुई है। तो देखो, दो दोस्तों की तरह वो रहते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, वाटर प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरा वही क्या करता है, फूड को प्रिपेयर एंड प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, कौन सा एसोसिएशन यहाँ पर हमें ऑर्गेनिजम्स का दिख रहा है, दैट इज सिम्बायोसिस। एंड यहाँ पर जो ये आपके टर्म लिखी हुई है ना, ये पूरे जो ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये फंगी एंड एल्गी का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, तो उनकी ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल हमारी एयर में पाया जाता है। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं होता है क्योंकि वो तो प्लांट हमें प्रोवाइड करता है। रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में जो काम आता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, यस दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पोटैटो एंड जिंजर दोनों के दोनों अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, आर बोथ अंडरग्राउंड पार्ट्स दैट स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करते हैं। सो वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन दीज प्लांट्स। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ जो थोड़े क्यूरियस बच्चे हो गए, जिनका कुछ इंक्विजिटिव नेचर होगा, उनके मन में कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आया होगा कि ये जो पोटैटो एंड जिंजर है, ये तो जमीन के अंदर उगते हैं, तो ये अपने फूड को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं।
तो इन प्लांट्स के अंदर द शूट सिस्टम एंड लीव्स स्टे अबव ग्राउंड। जो शूट सिस्टम होता है और जो लीव्स होती है वो ग्राउंड के अबव रहती है। मतलब यहाँ आपकी ज़मीन है, यहाँ ज़मीन है, तो यहाँ हमारे आलू हो गए और उनके बाहर पूरा शूट सिस्टम होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा शूट सिस्टम बाहर होगा, लीव्स वगैरह भी बाहर होती है। गाजर आपने देखी होगी, गाजर भी ज़मीन के अंदर होती है और उसके पौधे लीव्स वगैरह बाहर निकली हुई होती है, ठीक है। सो दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये भी फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस करते हैं और ये एनर्जी को स्टोर करते हैं प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट पे, मतलब इस पार्ट में वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल की जरूरत होती है और कुछ दूसरे रॉ मटेरियल्स की भी। ऐड द मिसिंग रॉ मटेरियल, आपको मिसिंग रॉ मटेरियल को ऐड करना है इस लिस्ट में। वाटर, मिनरल्स, और किसकी जरूरत होती है हमें? सनलाइट की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 भी करके लिखते हैं, 2 हम नीचे लिखते हैं बिल्कुल ऐसे। ये गलत है, जो बच्चे कुछ ऐसे लिखते हैं CO2 को लिखने का तरीका क्या है? CO, O के नीचे छोटा सा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, अ गोट ईट्स अवे ऑल द लीव्स ऑफ अ स्मॉल प्लांट बाल्सम। बाल्सम एक छोटा सा पौधा है, उसके सारे लीव्स गोट ने खा लिए। हाउएवर इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही उसके लीव्स, उस प्लांट की जो लीव्स है वो दोबारा से आने लगी। सो हाउ डिड द प्लांट सर्वाइव विदाउट लीव्स? तो प्लांट किस तरीके से बिना लीव्स के रह रहा था? देखो बहुत बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने बेसिकली क्या पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो ग्रीन लीव्स में ही होता है। अब ग्रीन लीव्स गोट खा गई तो दोबारा से कैसे आ रही है ये प्लांट्स के अंदर? प्लांट्स मतलब इतने दिन उसने सर्वाइव ही कैसे किया जब तक नई लीव्स नहीं आई थी? सो प्लांट्स हैव स्टोर्ड फूड इन देयर स्टेम्स। प्लांट्स समझदार होते हैं, वो अपने फूड को स्टेम के अंदर एंड रूट्स के अंदर भी स्टोर करके रखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्लांट्स लिव फॉर अ फ्यू डेज विदाउट लीव्स। इसी वजह से प्लांट्स बिना लीव्स के भी कुछ दिनों तक रह सकते हैं। जैसे जब पतझड़ का मौसम आता है तो उस टाइम पर सारी पत्तियां नीचे गिर जाती है, तो उस टाइम पर क्या सारे पेड़ मर जाते हैं? ऐसा नहीं है, वो क्या करते हैं अपने फूड को इसी तरीके से स्टेम एंड रूट्स के में स्टोर कर लेते हैं। बट ये कुछ टाइम तक प्लांट्स ऐसे जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि स्टोर करा हुआ फूड भी तो कभी ना कभी खत्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू फॉर्म टर्म्स रिलेटेड टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इसमें बने, ये अनस्क्रैम्बल करना है आपको। इससे क्या बनेगा? पैरासाइट, यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है PARASITI, ये TE, यहाँ पर हमें कुछ सेप्रोफाइट बन सकता है एंड ऑटोट्रॉफ सिम्बायोसिस। क्वेश्चन 13, नाइट्रोजन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए, लेकिन जो फार्मर्स है जो कि पल्स क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं जैसे कि ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम एंड ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा, डू नॉट अप्लाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग कल्टीवेशन। वाई? अब देखो, प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब फार्मर्स पल्स क्रॉप्स को उगाते हैं, जो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स को, जब भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी हम कह सकते हैं, पल्स क्रॉप्स का दूसरा नाम क्या है? लेग्यूमिनस क्रॉप्स। जब फार्मर्स लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाते हैं तो वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज क्यों नहीं करते हैं? अदरवाइज वो सारे बाकी के तो उस क्रॉप्स में यूज करते हैं फर्टिलाइजर को जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, ऐसा क्यों है? Roots of pulses have a symbiotic relationship with a bacteria called rhizobium. हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था लेक्चर के अंदर कि राइजोबियम, जो भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, मतलब लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो भी होते हैं, मतलब जो पल्सेस के जो रूट्स है उनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एक बैक्टीरिया के साथ जिसका नाम क्या है? राइजोबियम। जो ये बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब अपने पास बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा, विच विल बी यूटिलाइज्ड बाय लेग्यूमिनस प्लांट्स। फिर बाद में ये जो बैक्टीरिया है ये हवा में से नाइट्रोजन को लेता है
और फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स को देता है, ठीक है। इसी वजह से फार्मर्स को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को अप्लाई ही नहीं करना पड़ता है जब भी वो सीरियल्स को कल्टीवेट कर रहे होते हैं, सीरियल्स कह लो या फिर पल्स क्रॉप्स कह लो। क्वेश्चन 14, वीट डो इज लेफ्ट इन द ओपन। अगर हम आटे को खुला छोड़ दे कुछ दिनों के लिए, उसके अंदर कुछ एक फाउल स्मेल बनने लगेगी और वो अनफिट हो जाएगा हमारे यूज के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि डो के अंदर जो आटा है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं यीस्ट एंड दूसरे फंजाई की ग्रोथ के लिए। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट किसी चीज पर है, आटे पर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो उसके ऊपर फंजाई या फिर यीस्ट वगैरह लगने लगेगी, ठीक है। सो दीज ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू एमिट अ फाउल स्मेल एंड स्पॉइल दो। तो देखो, इसके ऊपर फिर जो इसका ग्लूकोज है ये ग्लूकोज में टूटना शुरू कर देगा, जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में टूटना शुरू कर देगा, तो जिसकी वजह से जब ये टूट रहा होगा तो बड़ी गंदी सी स्मेल साथ में निकल रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन 15 को रीड करते हैं। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स आर रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ये पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको पता है कि ये कहाँ पर मिलती है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल आउट करने हैं। अवेलेबल इन द प्लांट, क्लोरोफिल देखो कहाँ पर मिलते हैं, आपके प्लांट के अंदर ही मिल रहे होते हैं, ठीक है। वाटर मिनरल्स आपको सॉइल से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके एयर से मिलती है, एंड सनलाइट आपको दिन के दौरान मिलती है, ड्यूरिंग डे आपको मिलती है, ठीक है। ऑब्जर्व द डायग्राम Observe the diagram given in figure 1.1 and label the following terms given in the box. तो बेसिकली आपको इस पिक्चर के अंदर डायरेक्टली सॉल्यूशन ही दे दिया गया है। इस पिक्चर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि गार्ड सेल्स कहाँ पर है। तो देखो, ये आपके गार्ड सेल्स है, ये यहाँ क्या है, ये गार्ड सेल्स है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये जो दिख रही है ये आपकी स्टोमेटल ओपनिंग है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स पर हम आ गए हैं। आपको मैचिंग करनी है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की। सो मैंगो ट्री आपका क्या है? बेसिकली मैंगो ट्री है आपका ऑटोट्रॉफ, मतलब मैंगो ट्री क्या है आपका? ऑटोट्रॉफ, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकता है। मशरूम क्या है? मशरूम दूसरे के ऊपर बैठकर दूसरों से खाना लेता है, सो दैट इज बेसिकली सेप्रोफाइट, दैट इज सेप्रोफाइट। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट क्या है? पिचर प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। कसकटा इज पैरासिटिक एंड एलिफेंट इज हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। यहाँ पर देखो एक बार सॉल्यूशन सामने सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, वुल्फ, लायन और लेपर्ड डू नॉट ईट प्लांट्स। ये प्लांट्स नहीं खाते। डज दिस मीन दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट्स? क्या इसका मतलब ये है कि वो प्लांट्स के बिना रह सकते हैं? एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। सो देखो, वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, वुल्फ, लायन, लेपर्ड ये प्लांट्स नहीं खाते हैं, बट दे फीड ऑन हर्बीवोर एनिमल्स। लेकिन ये खाते क्या है? ये हर्बीवोर एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोर एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। विच ईट प्लांट्स, ठीक है। इफ प्लांट्स डू नॉट एग्जिस्ट दीज एनिमल्स कैन नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ फूड। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये एनिमल्स फूड के कमी के कारण मर जाएंगे। फर्दर वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट लीव एज दे विल नॉट गेट फूड। देखो कैसे एक्सप्लेन किया गया है, प्लांट है, ठीक है, प्लांट को हर्बीवोर एनिमल्स खा रहे हैं, और हर्बीवोर एनिमल्स को कौन खा रहा है? वाइल्ड एनिमल्स खा रहे हैं। अगर हर्बी प्लांट्स नहीं हुए तो हर्बीवोर एनिमल्स तो भूख के कारण मर जाएंगे। तो वाइल्ड एनिमल्स फिर हर्बीवोर एनिमल्स नहीं रहे तो वाइल्ड एनिमल्स कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट है सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स पर ही। Question 19, fill in the blanks of the paragraph given below with the words provided in the box. So यहाँ पर दिया हुआ है leaves have a green pigment called,
लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट है, कौन सा? क्लोरोफिल। सो ए में आपका क्लोरोफिल आ जाएगा, ठीक है। विच कैप्चर्स, जो कि क्या कैप्चर करता है? एनर्जी, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फोटोसिंथेसिस। विच कैप्चर्स डैश फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से वो क्या कैप्चर कर रहा होता है? एनर्जी। सो ऑप्शन बी में आपका एनर्जी आ जाएगा। दिस डैश इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ, दिस डैश इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ, तो यहाँ क्या आएगा? ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज करता है, तो यहाँ आपका फोटोसिंथेसिस आएगा along with other raw materials like water and carbon dioxide. This food is used in the process of photosynthesis and along with other raw materials like carbon dioxide, water, carbon raw materials like water and carbon dioxide synthesizes food. देखो यहाँ सी ऑप्शन के अंदर आपका बी वाला ही आएगा, दैट इज एनर्जी, ठीक है। एक बार इसे पूरा रीड करते हैं। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ए की जगह पर क्या आ रहा है? क्लोरोफिल। विच कैप्चर्स एनर्जी, बी एनर्जी, फ्रॉम सनलाइट, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द प्रोसेस, दिस एनर्जी is used in the process of photosynthesis and along with other raw materials like water and carbon dioxide synthesizes food, ठीक है। Next 20 question, spot as many organisms as possible in the puzzle given in figure 1.2 by encircling them as shown. Write the names on a sheet of paper and categorize them into autotrophs, heterotrophs. Classify the heterotrophs into herbivores, carnivores, omnivores and सेप्रोफाइट्स। इससे आपको क्या पता चल रहा है? हेटेरोट्रॉफ्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, जिनके नाम ये लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं बेसिकली जो भी आपके ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो ये आपके इतनी ही पॉसिबल हो पाए। चलिए बेनियन को देखते हैं। बेनियन यहाँ पर क्या है? बेनियन क्या है? ऑटोट्रॉफ है क्योंकि वो एक पेड़ है। नेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहा है एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? एलिफेंट आपका हेटेरोट्रॉफ होगा, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ। रोज, रोज आपका ऑटोट्रॉफ होगा। ऑर्गनम, ऑर्गनम क्या है आपका? ऑर्गनम, व्हाट इज ऑर्गनम? आई थिंक ये कुछ और होगा, सॉरी, ये मैंगो है, मैंगो। मैंगो नीचे से देखे, मैंगो, ठीक है। मैंगो आपका अगेन ऑटोट्रॉफ। कैरेट ऑटोट्रॉफ। तुलसी ऑटोट्रॉफ। आउल हेटेरोट्रॉफ। फॉक्स हेटेरोट्रॉफ। भिंडी that's also autotroph. Crow is heterotroph, ठीक है। एंड जिंजर भी यहाँ पर देखो हो सकता है, ये इन लोगों ने किया नहीं हुआ है। जिंजर विल, जिंजर भी हो जाएगा, ये ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, ठीक है। एंड काऊ हो जाएगी आपकी, काऊ। एंड अभी बस यही देखते हैं ऑटोट्रॉफ क्या है। रोज, मैंगो, भिंडी, कैरेट, बैनियन, तुलसी, जिंजर, यैम। Heterotrophs: elephants, ants, yeast, tiger, mushroom, fox, mice, owl, cow, crow, rabbit, bee, fish. Herbivore, carnivore, omnivore, saprophytes नाम इसे बदल देंगे। So I have a guys question for you. Let me know in the comment box कि कसकटा किसके अंदर होगा। मैंने ये क्लास में अभी भी पढ़ाया है। कसकटा क्या है? ऑप्शंस पैरासिटिक प्लांट है या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन, होमवर्क, ठीक है। कसकटा क्या है? एंड कसकटा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने लेक्चर में ये पढ़ाया था, ठीक है। कसकटा को हम हिंदी में क्या कहते हैं एंड ये किस टाइप का प्लांट है? इंसेक्टिवोरस है या फिर पैरासिटिक प्लांट है? सो क्वेश्चन नंबर 21, कैन यू गिव मी अ नेम, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग रिडल्स। आपको ये कुछ रिडल्स दी हुई है, इन्हें आपको सॉल्व करना है। सो ए रीड करते हैं। आई एम टॉल बट आई कैन नॉट मूव, आई एम ग्रीन एंड कैन प्रिपेयर माई ओन फूड। ये तो पढ़ते ही पता चल गया, लंबा है, मूव नहीं कर सकता है, ग्रीन है और खुद का खाना बना सकता है, दैट इज ट्री। और ट्री क्या है? ऑटोट्रॉफ है।
ठीक है। आई लिव इन वाटर, पीपल कीप मी इन एन एक्वेरियम एंड फीड मी। एक्वेरियम में रहते ही कौन है? फिश रहती है। फिश इज ऑब्वियसली एन a heterotroph. I'm small and I can fly. I disturb your sleep, bite you and suck your blood, which is my food. बाइट एंड सक योर ब्लड कौन करता है? ये मॉस्किटो करता है। एंड मॉस्किटो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन को ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? पैरासाइट। वो एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है। आई एम वाइट एंड सॉफ्ट, आई ग्रो वेल इन द रेनी सीजन, चिल्ड्रन प्लक मी फ्रॉम द ग्राउंड एंड एडमायर मी। I absorb nutrients from decomposed dead parts of plant and animals in the soil. डेड एंड डिकीइंग मैटर पर ये पाया जाता है, वाइट एंड सॉफ्ट होता है, दैट इज ऑब्वियसली मशरूम। मशरूम सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन शो करते हैं। So that's all for today. Thanks for watching. Subscribe for more, and that's our Walnut Education.